नमस्कार, मैं पवन आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का जो ये वीडियो है आप सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रीट भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार आप सभी छात्रों को अपडेट है वो देखने को मिल रही है। मेरे द्वारा भी आपको लगातार जो अपडेट है वो दी जा रही है, क्योंकि लगातार इसके लिए ई पेपर वगैरह जारी होते हैं। लगातार जो हमारे शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी, उनके द्वारा नए नए अपडेट है वो दिए जा रहे हैं। अब आज सुबह ही एक ई पेपर आप सभी छात्रों के लिए जारी हुआ है। इसमें काफी बड़ा फायदा यहाँ पर मिलेगा जो बीएड स्टूडेंट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट बीएड फर्स्ट ईयर में है, साथ में जो स्टूडेंट डीएलएड यानी बीएसटीसी वगैरह फर्स्ट ईयर में हो, तो आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, यानी कि आप रीट परीक्षा में बैठ पाओगे। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि रीट के लिए नोटिफिकेशन है वो कब जारी होगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल, क्योंकि एक तरीके से जो स्टूडेंट है वो लगातार पैसेंस बनाए हुए थे लगातार। अब देखो उनका भी जो पैसेंस का बांध है वो टूटने वाला है, क्योंकि लगातार सरकार के द्वारा भी और जो हमारे शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा भी दिलासा है वो बार बार दिया जा रहा था कि आपके लिए नोटिफिकेशन हम जल्दी जारी कर देंगे। साथ में उनके द्वारा बोला भी जा रहा था, क्योंकि जो बोर्ड के सचिव थे कैलाश जी, उनके द्वारा भी बोला जा रहा था कि हमें अभी सरकार से कोई भी एक तरीके से स्वीकृत जो सूचना है वो नहीं मिली है। अब आज सुबह का ई पेपर है, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो कि नए प्रावधान से विद्यार्थियों को मिलेगी राहत, इस माह जारी होगा रीट का नोटिफिकेशन। आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, वैसे तो बोला जा रहा है कि 12 दिसंबर या 12 दिसंबर से पहले पहले आपका रीट का नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो आपका जब नोटिफिकेशन जारी होगा तभी आप सभी छात्रों को पता लग पाएगी। उसके बाद में रीट में बड़ा बदलाव, बीएड डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी हो सकेंगे शामिल, 1.5 लाख छात्रों को यहाँ पर फायदा है वो मिलेगा। सबसे पहले जो हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, उनका आपको बयान है वो मैं बता देता हूं। जैसा कि आप ई पेपर में देख सकते हो कि इस बार हम रीट परीक्षा में शामिल होने की पात्रता में एक नया और महत्वपूर्ण प्रावधान लागू करने जा रहे हैं। अगर बीएड या डीएलएड में प्रवेश हो जाता है तो विद्यार्थी रीट में शामिल होने की पात्रता रखेगा। इससे विद्यार्थी के कुछ साल बच जाएंगे। बीएड व डीएलएड क्लियर होने के बाद में भी उसे रीट नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि वह पहले ही रीट पात्रता हासिल कर चुका होगा। इनका बोलना ये है कि आप जैसे अभी फिलहाल बीएसटीसी वगैरह कर रहे हो और रीट के लिए आप फॉर्म भर देते हो और रीट का एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हो, तो जब आपकी एक तरीके से बीएसटीसी या डीएलएड आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो वहां पर आपको रीट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी रीट की पात्रता है वो ऑलरेडी आपके पास में रहेगी। साथ ही में जो प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी है वो केवल ही पात्रता मिलेगी, ठीक है, प्रथम वर्ष के जो स्टूडेंट है उनको ही मिलेगी। चलिए एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं। अगर बीएड डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी रीट में शामिल होकर पात्रता हासिल करते हैं तो उन्हें भविष्य में बड़ा फायदा होगा। रीट के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि आजीवन है, बिल्कुल आजीवन रहती है। कभी भी आप थर्ड ग्रेड का सेकंड ग्रेड का एग्जाम है वो देख पाते हो, इसके लिए आपको बार बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। साथ ही में जरूरत नहीं पड़ेगी, डिग्री पूरी होने के बाद जब भी अध्यापक भर्ती निकलेगी तो उसके लिए आप आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। इतना जरूर है कि अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 के लिए आवेदन करते समय उसे यह ध्यान रखना होगा कि अध्यापक भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि तक उसे अध्यापक बनने के लिए जरूरी समस्त शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्राप्त आपको करनी होगी, योग्यताएं वगैरह है उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में आवेदन के लिए 25 से 30 दिन का आपको समय मिलेगा। अब देखो अगर नोटिफिकेशन इस मंथ जारी होगा, 100% इस मंथ में जारी होगा, तो आपका जो नोटिफिकेशन मतलब कि आपके जो फॉर्म है वो आपके जनवरी तक चलने वाले हैं। जनवरी तक आपके फॉर्म चलेंगे, जनवरी के जैसे फर्स्ट या सेकंड वीक तक। उसके बाद में आपका जो एग्जाम है वो फरवरी में है, वो संभावित है, ठीक है। बिल्कुल बोल दिया गया है कि फरवरी में आपका रीट का एग्जाम है वो कंडक्ट भी करवाया जाएगा। अब ध्यान रखना, आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट भी निकलेंगे जैसे कि जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो वो बोलेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि हर साल ऐसा रहता है कि वो बोलेंगे कि अभी तो हमें और भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, कि अभी इतना जल्दी ही कैसे नोटिफिकेशन जारी हो गया, हमने तो तैयारी वगैरह नहीं की है। तो आपने तैयारी नहीं की है तो आप तैयारी पहले से रखना, क्योंकि अब ज्यादा विलंब नहीं होगा। तुरंत एक तरीके से नोटिफिकेशन जारी होगा, फॉर्म आपके 1 मंथ तक आपके चलेंगे, 1 मंथ के बाद में तुरंत आपका फरवरी में है वो एग्जाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा, ठीक है। बाकी आप इस ई पेपर को पढ़ सकते हो, इसका मतलब कि ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी रखा है। बाकी 1.5 लाख जो स्टूडेंट है उनको ये इस पात्रता का है वो फायदा मिलेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।